रिकॉर्डिंग कर रही थी सर, तब आलोक त्रिपाठी यहाँ दौड़ते हुए गए, कह रहे थे चमाइन रिकॉर्डिंग कर रही है तो मोबाइल छीनना चले, मारे 2 थपड़ा, मोबाइल गिर गए, मोबाइल पैर के नीचे दबा दी, सोची मोबाइल अभी ले लेंगे, तुरंत मारते हुए घसीटते हुए खेत में लेकर आए। तब ये चिल्लाने लगी, इसका कपड़ा जब खुल गया तो ये चिल्लाने लगी, रोने लगी। तब हम लोग जुटे, जब छुड़ाने लगे, उसको पकड़ना चले, तब तक प्रशासन ने उसको आलोक त्रिपाठी को पकड़ के ले आए, अपने चरचक्के में बैठा लिया। जय हिंद साथियों, अभी हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के ग्राम कलाफतपुर में। ये पवई थाना क्षेत्र में पड़ता है। कल यहाँ पर एक ऐसी वारदात हुई कि यहाँ पर प्रशासनिक कार्रवाई कुछ चल रही थी, लेखपाल पैमाइश कर रहे थे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं चबूतरा, ये बाबा साहब का यहाँ पर मूर्ति लगी थी। हालांकि अम्बेडकर जयंती के आसपास में मूर्ति हटा दी गई थी और इस चबूतरे को भी अभी कल ये तोड़ा गया है। पैमाइश हो रही थी तो रस्सी लगा के वहाँ देखिए जो पीछे मंडई दिख रही है, वहाँ पर जेसीबी चल रही थी, उसका वीडियो किसी बच्ची ने बना लिया। और वीडियो बनाना उस प्रशासनिक अधिकारियों को, चाहे लेखपाल रहे हों चाहे जो भी हो, उनको इतना नागवार गुजरा कि उस बच्ची को उन्होंने मारा। अब आप बताइए कि एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए व्यक्ति अगर ऐसा काम करे तो कितनी गलत बात है। और हमारे साथ गांव वाले हैं, गांव में पूरा आक्रोश है। ये बच्ची हमारे साथ है जिसके साथ ये वारदात हुई है। आओ बेटा, क्या है घटना, पूरी जानकारी आपको देते हैं। क्या नाम है बेटा? 1 मिनट, नाम क्या है आपका? खुशबू। खुशबू। कल यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले ये बताओ। कल यहाँ पे जेसीबी वो पेड़ पौधा गिरा रहा था। अच्छा। हम वहाँ जो दुकान दिख रही है वहाँ पे हम वीडियो बना रहे थे। तो यहाँ से लेखपाल गए, हमारे मतलब फ़ोन छीन रहे थे। फ़ोन हम नहीं दे रहे थे तो हमके जो झापड़ मारे हो तो फ़ोन गिर गया। तो हम जब फ़ोन नहीं दे रहे थे तो हमारा वो हाथ पकड़ के घसीटते हुए लेके आए खेत में, यहाँ पेड़ के पास। तो हम जब फ़ोन नहीं दिए तो हमको 2 थप्पड़ वो मार दिए। 1 मिनट रुक जाओ। दोस्तों को बता दें कि कार्रवाई यहाँ हो रही थी, जो भी जेसीबी चल रही थी। हरे पेड़ को यहाँ पर देखिए साफ दिख रहा है आपको, यहाँ पर साफ किया जा रहा, हरे पेड़ की कटाई हो रही थी। और ये लड़की हम दिखाना चाहेंगे आपको, वहाँ खड़ी थी रोड के उस पार, वहाँ अपने घर से रिकॉर्डिंग कर रही थी। उनको इतना नागवार गुजरा कि यहाँ से दौड़ते हुए वहाँ पर गए ये। तो फिर क्या हुआ बेटा उसके बाद? तो जब हमारे हाथ घसीटते हुए लेके आ रहे थे तो हमको 2 थप्पड़ मारे, हमारा दुपट्टा भी गिर गया था, हमारा कपड़ा भी खुल गया था। हमको गाली दे रहे थे, मादर चोद, चमाइन, रंडी, ये सब गाली दे रहे थे। कौन था ये, जानती है? नाम उनका पता है? का बोल जाते आलोक त्रिपाठी थे। आलोक त्रिपाठी और सुरेंद्र यादव थे। अच्छा। हाँ, लेखपाल त्रिपाठी। अच्छा, त्रिपाठी लेखपाल। फिर उसके बाद क्या हुआ? तब यहाँ से प्रशासन गई, छुड़ाने लगी सब उनको, मतलब हटा कर उनको प्रशासन उनको ले आई। हाँ। क्या हुआ था? जैसे वो बच्ची जब रिकॉर्डिंग कर रही थी सर, तब आलोक त्रिपाठी यहाँ दौड़ते हुए गए, कह रहे थे चमाइन रिकॉर्डिंग कर रही है तो मोबाइल छीनना चले, मारे 2 थपड़ा, मोबाइल गिर गए, मोबाइल पैर के नीचे दबा दी, सोची मोबाइल अभी ले लेंगे, तुरंत मारते हुए घसीटते हुए खेत में लेकर आए। तब ये चिल्लाने लगी, इसका कपड़ा जब खुल गया तो ये चिल्लाने लगी, रोने लगी। तब हम लोग जुटे, जब छुड़ाने लगे, उसको पकड़ना चले, तब तक प्रशासन ने उसको आलोक त्रिपाठी को पकड़ के ले आए, अपने चरचक्के में बैठा लिया। अच्छा। हाँ, कहे तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मामला गंभीर हो जाएगा। ये सब प्रशासन की प्रशासन मौजूद थी, लेडीज भी थी। तो लेडीज कांस्टेबल थी? 3 लेडीज भी थी जी सर। और 2 लोग। अच्छा। हाँ, वो लोग यहीं पर थी, लेकिन वो दौड़ते हुए गया। अच्छा। इसका हाथ पकड़ के मार के कपड़ा वपड़ा सब खुल गया। जब इसका कपड़ा खुल गया, मार दिया, तब ये चिल्लाने लगी। तब हम लोग दौड़े। हम लोग सोचे नहीं थे कि जेंट्स होके सयान बच्ची को हाथ पकड़ लेगा। तब हम लोग दौड़े, जब उसको पकड़ना चले तब प्रशासन लाके गाड़ी में बैठा के भगा दिया उसको। हमारी सरकार जो है महिला सुरक्षा के तमाम वादे करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन क्या ये सम्मान के हकदार नहीं है? क्या दलित समाज पे ऐसे ही उत्पीड़न होता रहेगा? फिर उसके बाद आप लोग थाने पे गए, शिकायत वगैरह हुई कुछ? हाँ, गए थे हम लोग। क्या हुआ वहाँ पे कह रहे थे आप लोग को वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। अच्छा। क्यों वीडियो बना रही थी तुम? सरकारी अधिकारी पर वीडियो नहीं बनाना चाहिए। सरकारी अधिकारी पर वीडियो नहीं बना? हम लोग कहें, हम लोग अधिकारी का नहीं वीडियो बनाना था। हम लोग जब पेड़ इतना मोटा मोटा हरा हरा पेड़ ही सब लोग बैठते थे, छहाते थे, सब लोगों के काम आता था। पेड़ हरा हरा पेड़ नहीं काटा जाता है। जेसीबी द्वारा हरा हरा पेड़ पूरा कटवा के और चिंटू लकड़ी अपने तरफ खिंचवा लिया पूरा। चिंटू कौन है? चिंटू यादव। अच्छा। हाँ, चिंटू यादव सब कुछ करवाया। हम लोग कोई यहाँ नहीं था।
अपना मड़ई सिर्फ एक बॉर्डर गिरवाया है और भीम बाबा का जो मूर्ति बैठा था वो पूरा ने सहित उलझा दिया है और जो माटी पटवाया था वो समतल करवा दिया। ये बताओ, ये अम्बेडकर की मूर्ति जो है ये किसने लगवाई थी? अंबेडकर की मूर्ति सब लोग लगवाए थे, चिंटू यादव ने खोदे थे, वही उद्घाटन किए थे, वही मूर्ति भी बैठाए थे, फिर वो 100 नंबर बुला दिए थे। 100 नंबर बुला के फिर मूर्ति कह रहे थे उठाओ यहाँ पर से सरकारी ज़मीन में मूर्ति नहीं बैठाया जाएगा। तो हम लोग कहे जब मूर्ति नहीं बैठाया जाएगा तो तुम भी तो मड़ई हटा सकते हो, मड़ई नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। हाँ, एक मिनट आइए भैया, क्या कह रहे थे आप बताइए। जी सर, क्या कह रहे थे भैया आप? कह रहे थे कि हम सर जो है कल प्रशासन आई, हमारे ग्राम सभा की जितने महिलाएं जितने पुरुष हैं सब अपने अपने घर अपने अपने मकान से देख रहे थे। वर्तमान में वो लेखपाल और लोग त्रिपाठी जो है यहाँ से जा रहे थे, सब लोग अपने अपने घर पे बैठ के तमाशा देख रहे थे कि प्रशासन क्या कर रही है। वो लोग रस्सी उस्सी लगा के अपना, अभी रस्सी मौजूदगी में है, रस्सी सर क्या पैमाइश होती है, क्या किया जाता है। तो इसके बाद आलोक त्रिपाठी एक बच्चा वीडियो बना रहा था तो उसको पहले गए 2 तमाचा मारे। इसके बाद वो बच्ची जो है मोबाइल गिर गई, उठा ली, आलोक त्रिपाठी उसका हाथ पकड़ करके और मोबाइल उसका छीन रहे थे, कुछ दूर घसीटते हुए लाए। सभी महिलाएं वो चिल्लाई, सभी महिलाएं जुटकर उसको छुड़ाए, प्रशासन मौजूदगी थी। और इसके बाद उसको जब छुड़ाए तो उसको लाके गाड़ी में बैठा के उसको अपना हटा दिए यहाँ से। जी। अच्छा बताओ, ये किस प्रकार की ये ज़मीन है, ये किस तरह की ज़मीन? जी सर, एक खलिहान की ज़मीन है, यहाँ गोबर वोबर पात रहे थे तो यहाँ ऐसा विचार हुआ कि बाबा साहब की एक मूर्ति स्थापित कर दी जाए। तो यहाँ वर्तमान में सभी लोग के सामने से ये मूर्ति, ये चबूतरा जो है चिंटू यादव यहाँ ने झारे लड्डू बांटे वो सब जो है अच्छा, खुद वही किए और वही फिर जाके 100 नंबर बुलवा दिए कि यहाँ मूर्ति नहीं रख पाओगे। और वो अपना जिसे 32 बिलैंड की ज़मीन वहाँ बसे हुए हैं और बाउंड्री मारे थे। मौके पे SDM साहब, CO साहब, SO साहब सब लोग आए थे, मूर्ति को हटा दिया गया। हम लोग सर संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संवैधानिक रूप से काम करते हैं। जो गलत था प्रशासन ने कहा इसको हटा लीजिए, हम लोग हटा लिए। हम लोग जो उचित होता है उसी को हम लोग सर करते हैं। जी। आइए आपको दिखाते हैं वो हरे भरे पेड़ जो हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए है। अभी आने वाला है पर्यावरण दिवस, 5 जून को बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ होंगी, तमाम नेता मंत्री अधिकारी आएंगे और पर्यावरण पे बहुत बड़े बड़े ज्ञान देंगे अपना। लेकिन क्या ये बताइए, ये हरे भरे पेड़ काटना या गिराना ये कहाँ तक संवैधानिक है? ये सरासर इसमें प्रशासनिक लापरवाही दिख रही है। अगर ये किसी प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में होता तो ये संभव था, लेकिन बस कुछ लोगों द्वारा, और वो भी ये देखिए साफ आपको दिख रहा होगा, ये रस्सी लगी हुई है, यही सीमांकन हुआ है इसका। अच्छा ये रस्सी से नपी थी। अच्छा, ये कुछ आंशिक रूप से टूटा हुआ है, ये क्या चीज़ मामला, इसको ज़रा बताइए आप। ये जो टूटा हुआ है ये क्या मैटर, इसके बारे में बताइए। जो मंडई है ये किसकी है? ये चिंटू यादव पुत्र ललित यादव, उन्हीं की मंडई है। सीमांकन करते हुए मंडई के और उस तरफ गया था तो 4-5 बार पैमाइश हुई तो मंडई गई थी। तो सभी लेखपाल वगैरह बोल रहे थे कि कोई आला अधिकारी रहेगा तो उसे अतिक्रमण हटवाया जाएगा। लेकिन सर कल जब कोई आला अधिकारी नहीं था तो लेखपाल और कानून को कैसे अतिक्रमण हटवा रहे थे। और सर रस्सी लगा के जब कोई ग्राम प्रधान की मौजूदगी थी कल? जी नहीं थी। अच्छा जी, कोई नहीं था और ना ही सूचना थी ग्राम प्रधान को। अच्छा, ना ग्राम प्रधान को सूचना थी? जी, ना पब्लिक को सूचना थी, ना ग्राम थाने से फोर्स थी? जी, थाने से फोर्स थी। अच्छा। जी, तो ये अतिक्रमण वगैरह ये भी दूसरे किसी का होगा? जी जी जी, ये सब हटाया गया। मंडई यहाँ पे थी पहले क्या? जी जी, वो जो टूटा है मंडई इसी थी। अच्छा, इसी में मंडई? जी। क्या हुआ भैया? पूरी नहीं हटाई है ये। अच्छा सर 8 बार पैमाइश हुआ है, 8 जगह पे हुआ है। बताइए इनका, जब ये इनके पैमाने बदल जाते हैं कि ये गलत नाप के चले जाते हैं, कभी यहाँ नापेंगे कभी वहाँ नापेंगे, कभी पूरी मड़ई चली जाएगी कभी यहाँ चली जाएगी कभी वहाँ, कैसे नापते हैं ये लोग? 8 बार पैमाइश करें लेकिन संतुष्टि आज तक नहीं हुई। वहाँ निशान लगाते हैं, जहाँ पर विवाद नहीं है वहाँ पर निशान ही नहीं लगाते हैं। तो बताइए किस चीज़ का वो आके यहाँ पे पैमाइश करते हैं? सब कुछ करना चाहिए, अच्छी तरीके से करना चाहिए। जब आपको इस विभाग दिया गया है तो काम अच्छे से करो। जिस तरह आप उधर निशान लगा सकते हैं तो इधर भी तो लगा सकते हैं।
क्या करने आप लोग आते हैं? 8 बार नापते हैं तो एक बार इधर एक बार उधर, कोई जाके यहाँ नाप के जाएगा, कोई जाके यहाँ नाप के जाएगा, क्या मतलब रह जाता है आप लोग? दोस्तों, आए दिन राजस्व कर्मचारियों की शिथिलता के कारण तमाम ऐसे विवाद आते रहते हैं। हालांकि गाँव में पूरा आक्रोश है और अभी पूरे गांव वाले इकट्ठा हैं। कल ये लोग गए थे सीईओ के यहाँ, सीईओ ऑफिस में, तो वहाँ पे क्या कार्रवाई हुई चलिए जानते हैं। और कहाँ है बिटिया, कहाँ गई वो? इधर आओ बेटा, आप लोग थोड़ा खड़े हो जाइए, इनके पीछे खड़े हो जाइए, आप इधर आओ। बब्बन कहाँ हो? कल आप सीईओ ऑफिस भी गई थी, सीईओ साहब के पास? हाँ गए थे। तो क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? वहाँ पे एप्लीकेशन डाला गया है। अच्छा, सीईओ के यहाँ एप्लीकेशन डाला गया। हाँ। तो अभी आप लोगों की क्या मांग है ये बताओ? हम लोग की ये मांग है कि हम लोग को सुनवाई होए। हाँ, सुनवाई हो। ऐसे ही प्रताड़ित होते रहेंगे महिलाएं? महिलाएं सर, वो जो क्या बोल रहे हैं, उसका नाम क्या है, नेपाल का आलोक त्रिपाठी सर बुलवाइए। हाँ, वो जो इसको जैसी सज़ा दी है, हम लोग वही चाहते हैं कि जैसी इसको सज़ा दी गई है उसको वैसे दी। अभी हमारे बीच में प्रधान जी मौजूद हैं। प्रधान जी, कल क्या हुआ था, पूरी जानकारी दीजिए और नियम क्या होता है ये बताइए। माइक छोड़ दीजिए। कल सर जब लोग आए हैं यहाँ, अच्छा, तो रिश्तेदार की एक्सीडेंट हो गया, हम लोग थे नहीं मौके पर। अच्छा, और कोई जानकारी हमको थी नहीं। अच्छा, आपको जानकारी नहीं, हम जौनपुर चले गए पोस्टमार्टम कराने के लिए। फिर आए, क्या क्या स्थिति हुई, वो लोग अपना जो कार्रवाई कर रहे थे। कार्रवाई जो किए वो तो वहाँ तक हद तक ठीक है, सही किए गलत तो वो लोग जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि जैसे एक राजस्व कर्मचारी अगर पैमाइश करने आप आए हैं, पैमाइश आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं वो तो आप जान रहे हैं, लेकिन किसी दलित समाज की बच्ची के ऊपर हाथ उठाना, उसको मारना, ये गलत चीज़ है। अगर वो बच्ची वीडियो बना रही थी, मैंने सूचना जब हमको मिली तो मैंने माननीय SDM महोदय से बात किया कि श्रीमान जी, मान लीजिए आपके राजस्व कर्मचारी वहाँ नापने के लिए गए हैं, पैमाइश गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उससे हम लोगों को लेना हो तो आप अधिकारी आप जाने क्या सही हो क्या गलत हो रहा है। लेकिन अगर एक मुझे सूचना मिली कि एक बच्ची वहाँ वीडियो बना रही थी, तो उन्होंने जांच सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए बच्ची को मार दिए हैं। तो मैंने कहा कि श्रीमान जी, अगर वीडियो बनाना कोई अपराध है तो आप उसको लिखित कार्रवाई कर दीजिए, लेकिन किसी बहन बेटी पर हाथ उठाना ये गलत है, ये कानूनी अपराध है। यही बात थी, मैंने माननीय SDM साहब को अवगत कराया। फिर SO साहब नहीं थे, SDM साहब के माध्यम से SO साहब से बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आपने लोगों को रोकिए, कोई चीज़ गलत ना होने पाए, बवाल ना होने पाए। हमने कहा तो हमारे लोग शांत हैं, लेकिन मैं मौजूद नहीं था। हमको ये सूचना मिली है कि एक बच्ची थी, वो वीडियो बना रही थी पैमाइश समय, और उसको लेखपाल साहब मारे हैं। अच्छा, ये विवाद क्या है, ये परिवार ये बताइए। विवाद सरेहान लाइन 32 ज़मीन थी, बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति का स्थापना का मामला था। इसके बाद जब विवाद शुरू हुआ कि यहाँ पर मूर्ति नहीं लगेगी, मूर्ति यहाँ पर प्रशासन ने हटवा करके दूसरे ठार रखवा दिया है। इसके बाद जब ये हुआ कि लाइन 32 ज़मीन है तो जो भी अतिक्रमण यहाँ खाली करवाया गया है, उसी उद्देश्य से टीम गठन हुई। 2 दिन टीम ने कहा कि हम लोग आ रहे हैं, पूरा गांव यहाँ मौजूद था। वो लोग कहने के बाद नहीं आए, और कल जब आए तो हम लोगों को कोई सूचना नहीं थी, हम लोग इसलिए मौजूद नहीं रह पाए यहाँ पर। यही मामला है। लोग सोचते हैं कि दलित कमज़ोर है, जी नहीं, दलित संवैधानिक अधिकारों के दायरे में रहते हैं, इसलिए वो गलत इस्तेमाल नहीं करते। आपकी क्या मांग है ये बताइए। सर, जैसे मेरा मांग है, जैसे हम लोग किसी भूत प्रेत या कुछ न, भीम बाबा का मूर्ति ही रख रहे थे, उसका दुश्मन तो है नहीं। भीम बाबा सबके लिए किए हैं ना, सबके लिए किए हैं, संविधान सबके लिए है, सिर्फ हम लोग दलित के लिए सिर्फ थोड़े नहीं किए हैं। लेकिन जब हम लोग कहें कि जब भीम बाबा का मूर्ति हटवा दिया, और जो मूर्ति हम लोग बनाए थे सिरमिट या सब चौतरा तोड़वा दिया, और वो अपना मड़ई नहीं खाली किया, और खाली भी किया थोड़ा सा, सिर्फ एक हाथ, पूरा मड़ई उसका नलका भी पूरा जा रहा था। लाल झंडी गड़ी थी, वो उखड़वा के आगे गाड़ दिया, झंडी सारा वहाँ का निशान मिटा दिया। फिर उसके बाद प्रशासन ने आई, नापनी कर रही थी, सब कह रही थी यहाँ से सब लोग चले जाओ, सब लोग भाग गए यहाँ से, कोई लोग यहाँ नहीं था। सिर्फ जो बच्ची वीडियो बना रही थी, वो बच्ची को लेखपाल ने गया पकड़ के, जैसे हम लोग का थोड़ा ही मालूम था कि जेंट्स होके मेरे सयान बच्ची को पकड़ ले गए, पकड़ के घसीटते हुए मारते हुए मोबाइल छीन लिया। घर के सर, हम लोग सड़क पे अपने घर के पास बना रहे थे वीडियो, यहाँ से दौड़ते हुए गया, और हम वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ बच्ची ही थी। अगर कोई होता तो पकड़ नहीं पाता। जब वो बच्ची को पकड़ लिया, बच्ची को मार दिया 2-3 तमाचा, बच्ची को घसीटते हुए खेत में ले आया। तब जब उसका कपड़ा खुल गया, रुपट्टा गिर गया, तब वो चिल्लाने लगी, तब
तब हम लोग दौड़े। जैसे हम लोग वहाँ आए तुरंत प्रशासन आलोक त्रिपाठी को गाड़ी में बैठा के उठा के लेके चला गया। आइए, हाँ क्या कह रहे हैं? जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ बच्ची का विवाद किए थे वो लोग कर्मचारी, यहाँ से जाके वहाँ के सीन ले लिया जाए कि काम यहाँ हो रहा था, बच्ची हमारी रोड पे थी, वहाँ हो गया। हाँ बस यही कहना चाहता हूँ। बड़ा सवाल ये है कि दलितों पर अत्याचार लगातार जारी है। अभी मुझे सूचना मिली है कि बरदा के आसपास में कोई घटना हुई है। फिलहाल इसको ख़त्म करने के बाद हम नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे ब्राह्मण समाज के कुछ युवकों ने मिलकर एक दलित समाज के बेटे की हत्या कर दी है। अगली वीडियो आपको वहाँ मिलेगी। लगातार ये दलितों पर उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। हमारी आपसे गुजारिश है, आप भी सतर्क बनिए और अब सजग रहिए। अगर आप दलित समाज से देख रहे हैं तो आपने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। संवैधानिक अधिकारों में दायरे रहते हुए अपने अधिकारों का जरूर प्रयोग करिए। सर आलोक त्रिपाठी हमेशा चमाइन चमाइन बोलता है, हमेशा चमाइन चमाइन, जब भी आता है तब भी वो चमाइन बोलता है, चमाइन कह के बुलाता ही है। क्या वो ठाकुर है? हम लोग इंसान नहीं है। वो ठाकुर है, कहीं से बन के आया है? चमाइन है वो, उसका माँ भी 9 महीना के अंदर पैदा की है, मेरी माँ भी। क्यों हम चमाइन बने? हम भी तो इंसान ही हैं। चलिए, चमार का शब्द का अर्थ ही वो नहीं जानते। च से चमड़ा, माँ से मांस, रस से रक्त, हमेशा चमाइन ये बोलता है। तीनों से मिलकर शरीर बनती है। चलिए ठीक है, वो चिढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन हमको उससे डरना नहीं है। ठीक है, हमको जो भी अधिकार, क्या हुआ? हमेशा धमकी देता है कि ये ठीक है, हमको जो भी अधिकार पूरी मड़ई पैमाइश में आई थी तो क्यों आधी गिरी? क्या करें बताइए? जब पूरी मड़ई पैमाइश में आई थी तो पूरी मड़ई गिरनी चाहिए। अच्छा, बाबा साहेब का चौतरा पूरा गिरा दिया, मड़ई को बस केवल एक दीवार गिराया, पूरी मड़ई गिराए। अगर हमारे पैमाइश में पूरी मड़ई आ रही तो हमको पूरी मड़ई गिराना चाहिए ना। चलिए फिर से आप लोग एप्लीकेशन दीजिए, फिर से पैमाइश हो। क्यों जो ये थाने वाले क्यों ऐसा दोगलाई काम आप अपने करते हैं? अधिकारों का प्रयोग करिए। अब थोड़ी सी फोर्स के साथ हुई थी। कानून के सबके लिए एक तार है ना, तो हमारे लिए अगर चौतरा गिरा तो उसकी मड़ई भी पूरी जाए। अवैध निर्माण कोई भी हो वो ध्वस्त होना चाहिए, और सरकारी ज़मीन पर डीएम का सख्त आदेश है कि 15 दिन के अंदर इसे एक्शन प्लान लेकर इसको ध्वस्त किया जाए। और राजस्व लेखपाल और राजस्व निरीक्षक को भी ये सख्त हिदायत है कि अगर सरकारी ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण के बाद हटाने के बाद फिर अगर कब्जा होता है तो उसके जिम्मेदार लेखपाल और कानूनगो होंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, और हाँ, सजग रहिए, सतर्क रहिए। जय भीम।